गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमृतेश सर केशव क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिगो का ऑब्जेक्टिव, त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव जो 8.1, 8.2 और 8.3, 8.4 से रिलेट करके आता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से इसका वेटेज काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमिति की कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपके सामने दे रहा है कि किसी भी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में tan पाई या रेडियन इसको कह सकते हैं। तो tan रेडियन को हम लोग क्या कहते हैं? 180/2, 180/2। तो 180/2 माने का tan 180/2 का मतलब 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो tan 90 डिग्री का वैल्यू होगा sin 90 cos 90, यानी 1/0 इक्वल टू अनडिफाइंड। क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। तो इसका आंसर हो जाएगा अनडिफाइंड। टू द पॉइंट अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए 1/√3 किसका वैल्यू होता है? तो देखिए 1/√3 जो होता है वो tan 30 डिग्री का होता है, नहीं तो फिर cot 60 डिग्री। देखिए दोनों का वैल्यू 90 है। tan का cot से, sec का cosec से और sin का cosec से ऐड क्या होना चाहिए? 90। तो यहाँ क्या दे रहा है? हम अभी जिक्र करें 1/√3, तो 1/√3 किसका वैल्यू हो सकता है? इसका नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा। तो आंसर कौन हो गया? tan 30 डिग्री। sec स्क्वायर थीटा -1, देखिए sec स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कितना हो जाता है? tan स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि आप पढ़े हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो माइनस उधर चला गया, प्लस इधर आया तो माइनस हो गया। अब देखिए साइन रेडियन या π/4 और ये भी π/4। चूंकि π/4 का मतलब क्या होता है? यहाँ रेडियन के रूप में 180 डिग्री बटा में 4, तो ये हो गया कितना डिग्री? 45 डिग्री। तो tan साइन 45 और cos 45 दोनों का मान होता है 1/√2, और 1/√2 दोनों कट के क्या आ जाएगा? 0। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब आगे देखिए, यदि a+, यही कह रहे थे कि ये दोनों का जोड़ अगर 90 है तो tan का cot हो जाएगा, sin का cos हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दे रहा है? a+b का जोड़ 90 है, तो cos a इक्वल टू हो जाएगा sin b, sin a इक्वल टू हो जाएगा cos b, tan a इक्वल टू हो जाएगा cot b, और cot a इक्वल टू tan b, sec a इक्वल टू cosec b, और cosec a इक्वल टू sec b। ऐसे परिवर्तित होता है। यदि 3θ इक्वल टू 90, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 90/3 माने कितना डिग्री आप ले लिए? 30 डिग्री। अब 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो आंसर यानी रूल्स जो है, फॉर्मूला जो है, मान जो है उसे याद रखना जरूरी है। 1 + tan स्क्वायर थीटा, देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। क्योंकि sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? -1 यहाँ उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, माइनस उधर गया तो प्लस हो गया, तो sec इधर बच गया। 1/√3 किसके बराबर होगा? तो किसके बराबर होगा? tan रेडियन/6, यानी 180/6, 33 डिग्री का वैल्यू है। यहाँ पे देखिए cosec थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए? cosec थीटा इक्वल टू 2/√3, और 2/√3 कितना का होता है? cosec 60 डिग्री। इसका मतलब थीटा के जगह पर क्या भरेंगे? 60 डिग्री भर देंगे। 1 + tan स्क्वायर, देखिए 1 + tan, ऊपर tan रहेगा तो tan a वैल्यू हो जाता है, ऊपर cot रहेगा cot ही हो जाता है। ऐसा क्यों? 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? sec स्क्वायर थीटा, और नीचे है क्या? cosec स्क्वायर थीटा। sec का मतलब क्या होता है? 1/में cos स्क्वायर थीटा, और नीचे हो गया 1/में क्या? sin स्क्वायर थीटा। तो उलट जाएगा ऊपर है, तो sin स्क्वायर थीटा बटा में cos स्क्वायर थीटा। तो sin बटा cos क्या होता है? tan। याद रखिएगा कि 1 + tan स्क्वायर दिया रहेगा, ऊपर tan रहेगा तो आंसर tan हो जाएगा, ऊपर cot रहेगा तो आंसर cot स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर tan स्क्वायर हो गया। अब यहां देखिए √2 cos थीटा इक्वल टू 1, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा?
1/√2 और 1/√2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है 45। तो थीटा इजकल टू कितना हो गया 45 डिग्री। थीटा इजकल टू 45 डिग्री। अब बताया अभी कि ऊपर कॉट है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर है। ऊपर कॉट है तो आंसर कॉट स्क्वायर, ऊपर tan रहेगा तो आंसर tan स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन, यदि साइन थीटा इजकल टू 3/5 तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए। देखिए साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा इजकल टू 3/5 मीन्स क्या p/h। p 3 अगर है तो h 5 है तो a b कितना हो जाएगा 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, मतलब यहां आ जाना चाहिए क्या 4। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा इजकल टू होता है b/h मतलब 4/5। आपका ऑप्शन कहां दिख रहा है 4/5। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें दोनों में क्या निकालने लायक है 9। अगर 9 निकाल लिए तो ये हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कि 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 9 होता है, तो इसका आंसर क्या हो गया 9। अगर यहाँ पे 8 दे देगा तो आंसर क्या हो जाएगा 8। लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडरेट कर दे रहा है, घुमा दे रहा है। क्या कर रहा है 9 tan स्क्वायर ए पहले कर दे रहा है और sec स्क्वायर ए बाद में कर दे रहा है। तो अगर इसमें से -9 कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, तब जाके इसका वैल्यू 1 होगा। तो -9 इंटू 1 इजकल टू -9। तो संभल के, क्योंकि यहां दिक्कतें हो सकती है। अगर सेक पहले है तो 9 होगा, tan पहले होगा तो -9 हो जाएगा। अब देखिए ये जग जाहिर है कि ये पूरा देखिए साइन का इनवर्स कॉस है और ये दोनों का जो कितना है 90, तो इसका वैल्यू 1 होगा। तो 2 इंटू 1 इजकल टू का आ गया 2, तो आंसर आपका हो गया 2। tan थीटा इजकल टू √3, tan कितना डिग्री का मान √3 होता है तो 60 डिग्री, तो थीटा इजकल टू कितना हो गया 60 डिग्री। मान याद रखना बहुत जरूरी है। cos 60 + 1 और cos 60 - 1 का वैल्यू पूछ रहा है कितना होना चाहिए। देखिए cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 + 1 और 1/2 - 1। देखिए तो क्या हो जाएगा, दोनों का लघुत्तम कितना हो गया 2, तो 2 + 1 कितना हो गया 3। ये दोनों का एलसीएम 2, 1 में से 2 घटी -1, 2 से 2 खत्म, तो आंसर क्या आ गया -3। आंसर क्या आ गया tan 60 डिग्री का मान कितना होता है बाबू √3। कितना होता है √3, कितना होता है √3 होता है tan 60 डिग्री का वैल्यू। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन देखिए दोनों का योग 90 है तो इसका वैल्यू कितना होगा 1। tan a इजकल टू क्या होता है cot 90 माइनस से, साइन 3/4 है तो कॉस कितना होगा साइन 3/4 यानी 3 है और ये 4 है तो b का वैल्यू निकालेंगे 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, चौचौ के 16, तितरी के 9 मतलब √7। तो ये √7 हो गया b। तो cos थीटा इजकल टू होता है b/h मतलब √7/h का मान 4 कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। तो ठोकने में हर्ज क्या है, निम्न में किसका मान 0 के बराबर होगा। देखिए साइन 90 का मान 1 होता है, cos 90 का मान 0 है, इसका मतलब यहीं पे पकड़ा गया, साइन cos 90 का मान क्या हो गया 0। यदि cos a 3/5 है तो tan a का मान क्या होगा। देखिए cos 3/5, cos थीटा इजकल टू होता है b/h, b का वैल्यू 3 है और h का वैल्यू 5 है तो p कितना आ जाएगा 4। तो tan a बराबर क्या होता है p/b मतलब 4/3, 4 में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसके बाद है क्वेश्चन, यदि साइन 42 डिग्री इजकल टू ए cos 42 इजकल टू b है तो निम्नलिखित में कौन कथन सही होगा। देखिए क्या होगा सही, साइन 42 इजकल टू दे रहा है और cos 42 इजकल टू b। देखिए cos 42 इजकल टू b, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही हो सकता है। तो सही होने वाला क्वेश्चन क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या होता है 1। तो साइन स्क्वायर 42 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री इजकल टू 1। साइन 42 का मान है a स्क्वायर और इसका मान है b स्क्वायर इजकल टू 1। मतलब हो गया कि ये माइनस इधर जाता तो प्लस, तो ये भी सही है।
ये गलत है क्योंकि उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये गलत है क्योंकि इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये वर्गमूल में तो 1 के स्क्वायर फिर उधर जाएगा तो 1 का 1 ही हो जाएगा, तो ये भी सही है। लेकिन सबसे ज़्यादा बढ़िया ये है क्योंकि रूट में लिखना जरूरी नहीं था, ऐसे भी सही है नहीं, 1 के स्क्वायर रूट उधर जाएगा स्क्वायर तो 1 का 1 ही ना हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू कितना होता है, डायरेक्ट फार्मूला है। कॉट स्क्वायर थीटा 3, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो गया, अंडर रूट ऊपर 3, कॉट 30 डिग्री का मान √3 होता है, इसलिए थीटा का मान कितना हो गया 30। से के 5/3 माने h/b 5/3, इसका मतलब हो गया h 5 और b 3 है तो ये हो गया 4, तो tan थीटा का मान 4/3, 4/3। tan स्क्वायर थीटा निम्नलिखित में किसके बराबर होगा, देखिए tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो सकता है, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा यहां हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू हो गया tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। अब 28 के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है, 2:3:4 है, सबसे छोटा कोण। देखिए अगर इसमें अनुपात में एक शामिल है तो तीनों एंगल का जोड़, तीनों त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, 4 3 7 2 9 x बराबर 180, तो x बराबर 180/9, इसका मतलब इसका वेटेज आ गया कितना 20, तो छोटा कोण 2 है तो 2 × 20, 20 दूनी कितना हो गया 40, और बड़ा कोण कहता तो 4x 4 × 20, 20 चौके 80। अब यहाँ पे है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट। 1 माइनस कॉस 4 थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, देखिए 1 माइनस कॉस 4 थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो आप जानते हैं कि 1 माइनस कॉस 4 थीटा को हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, और फिर बगल में हो जाएगा a माइनस बी। अब क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस तो सेम है लेकिन माइनस वाला में हो जाता है किसके बराबर, साइन स्क्वायर थीटा। यहां से टर्म कंडीशन देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, प्लस वाला कहाँ है, ये वाला, ठीक है। निम्नलिखित में कौन tan a के बराबर है, तो tan a इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू होता है tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर इधर आया तो रूट हो गया। साइन थीटा बराबर किसके होगा, तो साइन थीटा उल्टा होता है 1/कॉसेक थीटा का, 1/कॉसेक थीटा का। उसके बाद आगे है सारणी का प्रयोग किए बिना साइन स्क्वायर, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का मान कुछ भी हो तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है 1। आगे है यदि a cos थीटा बराबर 1 और b sin थीटा इक्वल टू 1 तो tan थीटा का मान क्या होता है, आप जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा में cos थीटा, तो sin थीटा का वैल्यू है 1/b और इसका वैल्यू है 1/a, उलट जाएगा तो a/b, तो यही हो गया आंसर। sin 54 डिग्री माइनस cos 36 डिग्री, sin 54 डिग्री माइनस cos 36 डिग्री, तो sin 54 डिग्री माइनस cos 36 डिग्री, तो ये हमेशा दोनों का जोड़ 180 हो रहा है, इसका मतलब है sin 54 माइनस cos 36 को sin 54 लिख सकते हैं, तो कट के क्या आ गया 0, कट के आ गया 0। अब इसके आगे है कि sin 54 और cos 36 दोनों का 90 डिग्री आ रहा था, इसका मतलब इसका वैल्यू इक्वल हुआ और 0 हो गया। अब जान रहे हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1। निम्नलिखित में sin 72 का मान कितना होगा, देखिए sin 72 का मतलब क्या हो गया, sin 72 मतलब cos कितना 90 में घटा दीजिए कितना 18, यानी सीधा समझिए कि sin 10 डिग्री माने cos 80 डिग्री, cos 60 डिग्री माने sin 30 डिग्री, cos 50 डिग्री मतलब sin 40 डिग्री, यानी दोनों का ऐड कितना होना चाहिए, दोनों का ऐड 90 होना जरूरी है, तो sin 72 मतलब हो गया cos 18।
साइन थीटा का महत्तम मान कितना होता है 1 और न्यूनतम मान कितना होता है 0। यदि थीटा tan थीटा 5/12, देखिए 5/12 का मतलब ये 5 और ये 12, तो ये कितना निकाल लीजिएगा 13। तो साइन थीटा बराबर P/H यानी क्या हो गया 5/13, कितना हो जाएगा 5/13, जो ऑप्शन होगा उसे ठोक देंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर, वही चीज है 5/13 आ गया। क्वेश्चन नंबर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा का मान कब बराबर होगा, जब दोनों का मान क्या होना चाहिए 90, यानी थीटा प्लस थीटा दोनों जोड़ने पर 90 होना चाहिए। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री 45 डिग्री, यानी tan साइन कॉस दोनों का वैल्यू बराबर कब होगा, जब थीटा का मान क्या होगा 45 डिग्री होगा। आगे दे रहा है देखिए साइन थीटा का मान 1/2 हो तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री होना चाहिए 30 डिग्री। 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30, देखो रूल कहता है 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इजकल टू होता है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो साइन होगा, माइनस रहता है यहाँ पे तो tan होता, तो साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा माने का साइन 2 इंटू थीटा के जगह 35 डिग्री, मतलब कितना हो गया साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। अब इसको देखिए रूल्स कहता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और नीचे कहता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इजकल टू होता है cos 2 थीटा। तो क्या हो जाएगा cos 2 थीटा का मान कितना दे रहा है 45, तो हो गया cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0, तो यही हो गया आंसर। ऐसे 1 मान रख के भी tan का बना सकते हैं। साइन 2a बराबर 2 साइन a, तब सत्य होगा a का मान क्या होगा, देखिए साइन 2a बराबर दिया है 2 साइन a, क्या होगा, तो साइन 2a माने सूत्र होता है 2 साइन a इंटू कॉस a बराबर यहाँ पे है 2 साइन a। देखिए तो यहाँ से क्या होगा 2 साइन a से 2 साइन a कट गया, तो कॉस a बराबर कितना आ गया 1। कॉस कितना डिग्री का मान 1 होता है कॉस 0 डिग्री, तो a इजकल टू का आ गया 0, यानी a का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 डिग्री। कितना होगा 0 डिग्री, कितना होगा 0 डिग्री। अब इसके बाद है, अभी बताए कि यहाँ माइनस होगा तो tan के बराबर हो जाता है, यानी 2 tan थीटा और बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाए तो ये किसके बराबर हो जाएगा tan 2 थीटा। तो tan 2 थीटा का मान है 30 डिग्री, मतलब tan कितना डिग्री 60 डिग्री, तो tan 60 का मान ये हो जाएगा। अब आगे है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cos थीटा। cosec थीटा का वैल्यू 2 होता है, लेकिन कैसे होता है देखेंगे। 1 प्लस tan थीटा का मतलब क्या हो गया साइन थीटा बटा में cos थीटा, और बगल में क्या हो गया sec थीटा 1 बटा में cos थीटा, और यहाँ बगल में क्या है 1 प्लस cot का मतलब cos थीटा बटा में sin थीटा, और माइनस 1 बटा में क्या है sin थीटा। ये तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तीनों का एलसीएम हो गया cos थीटा, तो 1 प्लस sin थीटा और प्लस 1, साइन में cos से तका हो गया cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, और बगल में हो गया क्या दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा sin थीटा, तो हो गया sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। देखिए यहां से एक प्लस 1 और एक माइनस 1 आ गया। देखिए तो अगर इसको ये पूरा को हम ए मान ले, पूरा को क्या मान ले यहां से यहां तक ए और ये बी, ए और बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे हो गया cos थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए तो कितना हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस होता है 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 के स्क्वायर 1। देखिए तो ये हो गया cos थीटा इंटू साइन थीटा। एक ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से अगर इसे तोड़ने का प्रयास करें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये पूरा जो वैल्यू है क्या हो जाएगा 1, 1 से 1 खत्म, ये पूरा से ये पूरा खत्म, तो बच क्या गया 2, तो आंसर हो जाएगा आपका क्या 2। आंसर क्या हो जाएगा 2, आंसर हो जाएगा आपका कहाँ पे 2 हो गया। अब आगे देखिए sec a प्लस tan a और 1 माइनस साइन a का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो देखिए इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चूंकि उसमें जगह नहीं है कि बनाया जा सके।
आशा है आप ले चुके हैं, तो हम इसे साफ कर देते हैं। इसमें दे रहा है क्या बाबू, दे रहा है कि sec a प्लस टेन है। देखिए sec a अब प्लस क्या दिया है, टेन है, और बगल में क्या है, 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन है। तो क्या हो जाएगा, sec का मतलब 1 बटा कॉस है प्लस साइन ए बटा कॉस है, और बगल में क्या हो गया, 1 माइनस साइन ए। दोनों का एलसीएम कितना हो गया, कॉस है। ऊपर हो गया 1 प्लस साइन ए और नीचे हो गया 1 माइनस साइन ए। आप जानते हैं क्या कि a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे हो गया कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बटा में कॉस ए गो से गो कट गया तो आंसर हो गया कॉस ए। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉस ए। क्या हो जाएगा, कॉस। अब देखिए अभी बताएं कि अगर ऊपर टेन रहेगा तो इसका आंसर क्या होता है, टेन स्क्वायर, कॉट रहेगा तो कॉट स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन है क्या दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू क्या होता है, ए प्लस बी, और इनटू हो जाता है ए माइनस बी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो गया, ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं इसका वैल्यू यहां से यहां तक मिलके 1 हो गया, और ये क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। अब इसमें ऑप्शन जो दिया है उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। अगर इसको साइन में चेंज करेंगे तो साइन में हो जाएगा, कॉस में चेंज करेंगे तो कॉस में हो जाएगा। तो हम साइन को चेंज कर दिए, तो कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन का मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए और माइनस 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 प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस कॉस कितना हो गया, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। इसका मतलब ये आपका हो गया आंसर। किसका मान सबसे छोटा होगा, देखिए कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। कॉस 45 का 1/√2। कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान होता है 1। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, देखिए इसका वैल्यू होता है, इसमें सबसे छोटा कौन हो जाएगा, 1.5, लगभग 1.414। ये छोटा हो जाएगा, 1 में 1.4 से भाग दिया जाएगा तो सबसे छोटा मान आएगा। कॉस रेडियन/3 मतलब 180/3, यानी कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। 1 बटा क्या होता है, 2, 1/2 होता है, तो 1/2 मार लीजिएगा। अब आगे है क्वेश्चन कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। साइन 180/3 माने 180/3 माने 60, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। 50 40 90, 50 40 90 मतलब क्या हो गया, 1। यहां पे दे रहा है, देखिए टेन थीटा बराबर क्या है, टेन थीटा, देखिए √3, टेन थीटा का मतलब साइन थीटा बटा में क्या आ गया, कॉस थीटा बराबर 3 साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा खत्म, √3 से √3 खत्म, तो क्या आ गया, कॉस √3 कॉस थीटा, √3 कॉस थीटा। तो √3 कॉस थीटा, या क्वेश्चन जो है गलत दे दिया, √3 कॉस थीटा, तब बना दो, इस पर भी बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, √3 से कट गया है, √3 कॉस थीटा बराबर 1 था तो 1/√3 आ गया। तो ये आ गया त्रिभुज अगर बनाए तो ये 1 हो गया, ये √3 हो गया, तो ये निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 के स्क्वायर माइनस h स्क्वायर माइनस फी स्क्वायर, 3 माइनस 1 तक आ गया √2, ये आ गया आपका √2। तो किसका मान पूछ रहा है, साइन थीटा। साइन थीटा मान हो जाएगा √2/√3 के स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 1/√3 के स्क्वायर। तो क्या हो गया, √2 के स्क्वायर 2 माइनस 2/3 माइनस 1/3, दोनों के लघुत्तम हो गया 3, तो 2 माइनस 1 मतलब 1/3, यही हो जाएगा आपका आंसर। सेक इजकल टू कॉसेक बी 13/15, तो a प्लस बी, जब भी a और b दोनों क्या है, इक्वल होगा, सेक कॉसेक है, तो a प्लस बी का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब इसके आगे है, यही क्वेश्चन था
90 डिग्री। अब आगे यदि किसी त्रिभुज ABC में A और B पूरक है तो कॉट C का मान, A B एक दूसरा का पूरक है, पूरक माने 60 तो 30 डिग्री, तो C का मान 90 डिग्री। C का मान कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। जब कॉट C पूछ रहा है तो कॉट 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? तो कॉट 90 डिग्री का मान हो जाएगा कितना? अनडिफाइंड। कितना? अनडिफाइंड। यानी कॉट 90 माने कॉस 90 बटा में साइन 90, कॉस 90 का मान 0/1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/0 आना चाहिए ना, हाँ 0/1, ठीक है, तो 0 हो गया। अब आगे है tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √3 और tan अल्फा इक्वल टू 1/√3। देखिए tan अल्फा 1/√3 यानी अल्फा का मान आ गया कितना? 30 डिग्री। तो अगर ये 30 है और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √3 कितना का होता है? 60। इसका मतलब अकेले अल्फा 30 है तो बीटा भी 30 होगा, बीटा भी कितना होगा? 30। तो tan बीटा का मान 1/√3 माने tan बीटा इक्वल टू tan 30 डिग्री का मान। अब यहाँ से ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या दिया है? 4। ये क्वेश्चन बढ़िया है। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू दिया है 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे? अगर 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा, 4 और 3 दोनों जोड़ के 7 हो जाता, लेकिन ये दोनों में से 3 कॉमन ले लेते तो ये हो गया sin स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या बच गया? 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 4। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो 3 × 1 प्लस कितना बच गया? 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है? 4। तो 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 प्लस 3 उधर गया तो माइनस, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1/4 और sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 का जब एल्स निकालेंगे तो 1/2 माने कितना डिग्री का? sin 30 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 30 डिग्री। थीटा इक्वल टू 30। इसका मतलब sec 30 का वैल्यू और cosec 30 का वैल्यू। sec 30 का वैल्यू आप क्या जानते हैं? तो sec 30 का वैल्यू जानते हैं 2/√3 और cosec 30 का वैल्यू क्या जानते हैं? 2/1। दोनों का लघुत्तम निकाल लीजिएगा, वही हो जाएगा आंसर, यानी लगभग यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर अब आगे है, क्वेश्चन नंबर आगे है, वो दे रहा है कि यदि 5 cot थीटा बराबर 3, देखिए ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो सीधा समझेंगे 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा है और नीचे दे रहा है क्या? 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, यही ना है। हमको क्या लाना है? हम ये देखेंगे कि हमको cot थीटा का वैल्यू दे रहा है, cot थीटा इक्वल टू दे रहा है 3/5। अब cot में क्या आता है? cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बटा sin थीटा, मतलब साइन से नीचे ऊपर डिवाइड कर दिए, साइन से नीचे ऊपर सब में क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए। तो डिवाइड करने से क्या मिला? साइन से साइन कट गया 5, कॉस बटा साइन कॉट, और कॉट का वैल्यू दिया है कितना? 3/5। नीचे हो गया साइन से साइन कट गया 4 + 3 × कॉस बटा साइन क्या होता है? कॉट, और कॉट का वैल्यू 3/5। अब आप लगता है कर लीजिएगा, दोनों का एलसीएम 5 × 50 = 25 माइनस 33 के, दोनों का एलसीएम 5 33 के 9 4 × 5 = 20 माइनस 9, 5 से 5 घट गया, 25 में 9 16/20 में 9 घटा 11 16/11 16/11 16/11 ऑप्शन कहीं सही 29 16/29 16/29 यही हो जाएगा आंसर। अब इसके बाद है देखिए sin x = sin अल्फा, sin x = sin अल्फा, तो अल्फा का मान क्या होना चाहिए? x = जब अल्फा रहेगा और x अल्फा एक ही में होगा तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? sin x = sin अल्फा, तो क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा π/180। अब इसके बाद है क्या, यानी देखिए इसको कैसे बनाएंगे, 62 sin x डिग्री = sin अल्फा। वाला क्वेश्चन गलत दिया है, कहीं से टच नहीं कर रहा है क्वेश्चन से ऑप्शन। sin अल्फा का मतलब हम लोग लिख सकते हैं cos 90 - अल्फा, तो ये
क्या हो जाएगा, दोनों का ऐड कितना होना चाहिए, 90x प्लस 90 माइनस अल्फा इजकल टू कितना है 90, 90 से 90 कट गया तो x माइनस अल्फा इजकल टू 0, यानी x बराबर क्या हो जाएगा अल्फा। x और अल्फा का मान आपस में क्या होगा tan 15, देखिए tan 15 इजकल टू कॉट tan 75, क्योंकि दोनों tan 15 कॉट 15, देखिए tan 15 tan 75 को कॉट 15 लिख सकते हैं और tan 15 कॉट 15 1 हो गया। 20 tan 20 tan 70 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉट 20, tan थीटा कॉट थीटा 1, 1 गुने 1 इजकल टू क्या हो गया 1। 37 डिग्री का मान क्या होता है, तो 37 डिग्री का मान आप जानते हैं 1/2 होता है। tan स्क्वायर 36, देखिए 36 और 54 90, इसका मतलब 1 के स्क्वायर क्या आ गया 1, ये पूरा 1 आएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। कॉट थीटा 3/4, तो tan थीटा इसका उल्टा होगा 4/3, और चूंकि इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए 16/3 के 9, 16 बटा का हो गया 9। इस तरह से क्वेश्चन अगला की ओर बढ़ते हैं। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 इजकल टू क्या होता है कॉट स्क्वायर। 2 साइन ए इजकल टू √3, तो साइन ए इजकल टू ये 2 कहाँ चला आएगा नीचे, तो साइन 60 डिग्री, तो ए का मान कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री। कॉस ए इजकल टू 4/5, देखिए कॉस ए इजकल टू 4/5, तो ये आ जाएगा 3, तो tan थीटा बराबर 3/4। साइन 65 बराबर एक कॉस 65 भी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1। 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा बराबर का हो जाए स्क्वायर उधर जाएगा √3/2, √3/2 किसका होता है 60 डिग्री। तो इस तरह से ये भी बन गया। अब इसके बाद है यही तक, इसके आगे हैं निम्न में से कौन कॉट थीटा के बराबर होगा, तो कॉट थीटा इजकल टू होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, कॉट थीटा इजकल टू होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। अब आगे देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान कितना डिग्री के बराबर होता है 45 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होता ही है। आगे फिर कहता है कॉस 90 माइनस ए इजकल टू क्या होता है साइन ए, और साइन 90 माइनस ए क्या हो जाता है कॉस ए। 5 कॉस थीटा बराबर 3, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया 3/5, 3/5, यानी यहाँ पर अगर विचार करें 3 और ये 5 तो ये हो जाएगा 4, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या tan थीटा 4/3, और 3 से 3 कट गया तो आंसर क्या आ जाएगा 4। tan थीटा 3/4, देखिए tan थीटा क्या है 3 और 4 पीबी, तो ये 5 हो गया, साइन थीटा का मान हो जाएगा 3/5, 3/5। अब आगे देखिए cos 1 cos 2 cos 3, इसमें cos 90 का 0 में कतनों से गुना होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। आगे देखिए ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण है साइन बी प्लस सी, देखिए साइन बी प्लस सी जो होगा वो cos, साइन इधर रहेगा तो उधर cos, tan रहेगा तो cot, sec रहेगा तो cosec, और बी सी है तो ये छूटा हुआ है तो a/2 हो गया। आगे दे रहा है कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा एक होता है, यदि इसको पलट दिया तो माइनस हो जाएगा, तो -1 हो गया। निम्न में से कौन cos थीटा के बराबर है, तो cos थीटा इजकल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सब फॉर्मूला है। tan 65 25 65 25 90, इसका वैल्यू इसका क्या हो गया 1, तो इसका आंसर हो गया 1। कॉसिक 45 डिग्री का मान कितना होता है √2, मान याद रखिए 15 कॉट ए बराबर 8, तो ए बराबर 8/15, ये नीचे चला गया तो साइन है, देखिए तो क्या हो गया 8/15, यानी 8/15, तो ये निकालिएगा आ जाएगा 17, तो साइन थीटा p/b 15 बटा में क्या हो जाएगा 17। cos a इजकल टू 1/2, cos a इजकल टू 1/2, यानी cos a इजकल टू 1/2, तो ये निकालेंगे, यहाँ पूछ रहा है 1 - 2 cos थीटा का मान 1/2 के स्क्वायर है, तो 1 - 2 इंटू 1 बटा में 4 कट गया 1/2, 1 - 1/2 इजकल टू 1/2, तो आंसर हो गया 1/2। कॉसेक 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90, देखो कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, सेक का उल्टा कॉस, तो ये क्या हो गया 1।
1 2 3 4 5 अप टू कॉस 90, कॉस 90 बीच में होगा, 90 का मान 0 तो सब हो गए 0, इसका मतलब आंसर क्या हो गया 0। आसानी से खत्म। अब इसके बाद है क्वेश्चन है इसके बाद कि ये देखिए दोनों का मान कितना है 90, इसका मतलब ये हो गया क्या 1, ये क्या हो जाएगा 1, साइन नहीं साइन दोनों है तो साइन 61 बटा में का साइन 29 मतलब कॉस 61 और साइन बटा कॉस क्या होता है 10। 70 डिग्री 20 डिग्री, कॉस 20 कॉस 1 70 का मान क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन सेक यहाँ पे है कॉस 1, साइन यहाँ पे क्या है कॉस, इसको हम लोग चेंज करेंगे। सेक का मतलब क्या होता है सेक 70, सेक 70 का मतलब हो गया सेक 70 का मतलब कॉस 1 20 इंटू हो गया साइन 20 प्लस कॉस 20, कॉस 1 70 का मतलब हो गया सेक 20। देखिए तो कॉस साइन का उल्टा होता है तो 1 1 प्लस 1 इजकल टू क्या आ गया 2, 1 प्लस 1 इजकल टू 2, तो आंसर हो गया 2। देखिए अब यहां दे रहा है कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर इजकल टू 1, तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर है। देखिए तो क्या कर रहे हैं कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, कॉस ए इजकल टू क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी कॉस ए इजकल टू आ गया साइन स्क्वायर ए। अब क्वेश्चन पर चलेंगे, क्या दे रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन 4a, तो साइन स्क्वायर ए की जगह पर हम क्या लिख देंगे कॉस ए, और 4 है तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर के स्क्वायर कर देंगे, चूंकि 2 गो पर 1 है तो 4 गो पर 2 गो होगा, और इसका वैल्यू ऑलरेडी दे दिया है कितना 1, इसका वैल्यू कितना दिया है 1, तो आंसर क्या हो गया 1। 2 cos 3 थीटा इजकल टू 1, तो 3 थीटा का मान कितना होगा। देखिए तो यहाँ से 93 का cos 3 थीटा इजकल टू 1/2, 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो cos में कितना डिग्री का मान होता है 60 डिग्री, तो थीटा इजकल टू 60 बटा में 3, तो कितना हो गया 20 डिग्री, कितना हो जाएगा 20 डिग्री, कितना हो गया 20 डिग्री। अब देखिए यदि थीटा इजकल टू 30 डिग्री, थीटा इजकल टू 30 डिग्री, तो 2 cos 2 थीटा का मान क्या होगा 30 डिग्री, मतलब 30 दूनी 60, 30 दूनी क्या हो गया 60, 2 cos 60 का मान कितना होता है 1/2, 2 से 2 कट के 1, आंसर हो गया 1। tan थीटा 12/5, तो ये हो गया 12 और ये हो गया 5, तो ये हो गया 13, तो क्या हो गया 12/13 आंसर। cot 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3। अब इस तरह से इसका ट्रिगो का टोटल ऑब्जेक्टिव का काम खत्म हुआ। धन्यवाद फॉर वॉचिंग माय वीडियो।